अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल तारिक फॉर यू में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ तारिक अनवर नदवी। आज मैं हाजिर हुआ हूं इम्पेज सीरीज़ का लेसन 2 के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पेज के स्क्रीन के बारे में कि जब हम इम्पेज खोलते हैं तो हमारे सामने जो स्क्रीन आती है उसके किस हिस्से को क्या कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से इम्पेज ओपन कर लेंगे। इम्पेज ओपन करने के बाद यहाँ हमें 3 चीज़ें दिखाई दे रही है, फाइल, प्रेफरेंस, हेल्प। तो यहाँ हम फाइल में जाएंगे और यहाँ से न्यू पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने जो ये खुल करके आया है, लेसन 1 में मैं इसके ऊपर पूरी तफसील के साथ बात किया हूँ। इसमें पूरी डिटेल के साथ मैं बताया हूँ कि इसके किस हिस्से को क्या कहा जाता है और कहाँ से कौन सी सेटिंग होती है। आज स्क्रीन के बारे में बताना है, तो यहाँ से ओके कर देंगे। ये हमारे सामने पेज खुल करके आ गया। सबसे ऊपर के इस हिस्से को जहाँ पे इम्पेज अनटाइटल लिखा हुआ है, इस हिस्से को टाइटल बार कहा जाता है। अनटाइटल इसलिए लिखा हुआ है कि ये पेज जो हम न्यू पेज ओपन किए हैं इसको अभी सेव नहीं किए हैं, इसको कुछ नाम नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से अनटाइटल लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए हम पेज को सेव करके दिखाते हैं। जैसे पेज हम सेव करेंगे तो यहाँ पे उस पेज का नाम लिख करके आ जाएगा। तो चलिए हम एक पेज सेव करके दिखाते हैं। जैसे हम इस पेज को सेव करके पेज का एक नाम दे दिए तो इस पेज का नाम यहाँ पे जाहिर होने लगा कि इम्पेज सीरीज। ये पेज का मैं नाम दिया हूँ इम्पेज सीरीज। तो ये टाइटल बार में इस पेज का नाम जाहिर हो रहा है। उसके बाद इस पूरे हिस्से को मेनू बार कहते हैं। इसमें बहुत सारी सेटिंग्स हैं पूरे डिटेल के साथ, इस पे हम बाद में बात करेंगे। उसके बाद ये हिस्सा जो हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ से पूरे यहाँ तक के इस हिस्से को रिबन बार कहा जाता है, जो पेज सेटअप और लाइन सेटिंग, टेक्स्ट सेटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये यहाँ से यहाँ तक का पूरा हिस्सा टूल बार कहलाता है। इसमें भी बहुत सारी सेटिंग्स हैं, इनको तफसील से जानना बहुत ज़रूरी है और ये बहुत ही अहम है। इस हिस्से को, पेज के इस हिस्से को जो यहाँ से हमारे पास स्केल की तरह दिख रहा है और इधर भी स्केल की तरह दिख रहा है, इस हिस्से को रूलर कहा जाता है। ये पेज के सेटअप वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेज का बीच का हिस्सा कौन सा है। उसके बाद नीचे आ जाइए, यहाँ पे 3 चीजें दिखाई दे रही है। सबसे फर्स्ट एम का जो आइकन दिखाई दे रहा है, इसको मास्टर बटन या मास्टर डॉक्यूमेंट लॉक भी कहा जाता है। यहाँ से हम पेज की सेटिंग करते हैं। जब कोई बुक वगैरह तैयार करनी हो या कोई रिसाला मैगजीन वगैरह हमें टाइप करना पड़ता है, सेटअप करते हैं उसका, तो इसी मास्टर पेज में जाकर के इसका टाइटल वगैरह सेट किया जाता है। पेज नंबर या कोई टाइटल डालना हो, जैसे किसी मैगजीन पे उनकी तंजीम का नाम या इदारे का नाम आता है, पेज नंबर आता है या मुसन्निफ का नाम आता है, तो ये सब सेटअप करने के लिए इस मास्टर पेज का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये इस हिस्से को, ये यहाँ से यहाँ तक के हिस्से को पेज स्क्रॉल कहा जाता है। यहाँ से हम पेज को आगे बढ़ा सकते हैं, यहाँ से हम पेज के पीछे आ सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारे पास 10 पेज या 11 पेज है तो यहाँ से हम पीछे की तरफ आ सकते हैं और यहाँ पे हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरे पेज पे जाना, तीसरे पेज पे जाना, इस पर क्लिक करते जाएंगे और पेज हमारा आगे बढ़ता जाएगा। डायरेक्टली यहाँ पे जो 1/1 यानी 1 स्लैश और 1 जो दिखाई दे रहा है, ये पेज का नंबर है। यानी जब हम फर्स्ट पेज पे, जिस पेज पे रहेंगे उसका नंबर इस साइड हमें दिखाई देगा और जो बाकी पेजेस हमारे और हैं अंदर में, वो नंबर इस साइड दिखाई देता है। तो जैसे यहाँ पे हम क्लिक करते जाएंगे, ये पेज हमारा आगे बढ़ता जाएगा और नंबर यहाँ चेंज होता जाएगा। उसके बाद का ये जो हिस्सा है, इस हिस्से को पेज व्यूअर कहा जाता है। यहाँ से हम पेज के हिस्से को जो देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। जैसे 100% पे हमारा ये पेज इतना दिखाई दे रहा है, इसको हम अगर 80% कर देते हैं तो ये फुल पेज हम एक साथ देख सकते हैं। जैसे हम इसको 80% कर दिए तो देखिए पूरा पेज ऊपर से नीचे तक एक बार में हमको दिखाई दे रहा है, तो इसको पेज व्यूअर कहा जाता है। फिर यहाँ से यहाँ तक के इस हिस्से को भी पेज स्क्रॉल कहा जाता है। जैसे इसको पेज स्क्रॉल कहा जाता है, नंबर के जरिए से हम पेज को आगे पीछे कर सकते हैं और इसको पेज स्क्रॉल कहा जाता है। ये पेज स्क्रॉल उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब हम पेज को कम से कम 200 से ज़्यादा जूम कर देते हैं, 200% से ज़्यादा, तो ये पेज बहुत बड़ा हो जाता है। तो यहाँ से स्क्रॉल करके हमें देखना पड़ता है। जैसे चलिए हम पेज को 250% जूम करके दिखाते हैं। जैसे पेज हमारा 250%, जैसे पेज हमारा
250% जूम हो गया है, तो यहाँ से हम इसके ज़रिए से हम पूरा पेज को देख सकते हैं। इसको खिसका करके अगर इसको लेफ्ट की तरफ खिसकाएंगे तो लेफ्ट की तरफ हमारा पेज ही ज़ाहिर हो खुल करके आएगा, राइट की तरफ करेंगे तो इधर से हमारे खुल करके आएगा। इसको भी पेज स्क्रॉल कहा जाता है। उसके बाद ये नीचे का हिस्सा जो दिखाई दे रहा है, ये इस हिस्से को टास्क बार कहा जाता है। इसमें हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, अगर हम डिस्प्ले पे नहीं रखना चाहते हैं कुछ साफ ताकि दिखे अच्छी दिखने के लिए, तो उसको हम यहाँ से नीचे टास्क बार में सेटअप कर देते हैं। यहाँ से डायरेक्टली हम ओपन करके उसको यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो हमारे पास इतने एप्लीकेशंस हैं, इसमें कुछ इस तरह दिख रहा है कि जैसे हम इस पर कर्सर ला रहे हैं तो इस तरह से खुल करके हमारे सामने आ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये एप्लीकेशन हमारा ऑन है। जो एप्लीकेशन ऑन नहीं होता है वो इस तरह से नहीं दिखाई देता, ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देता है जैसे हम कर्सर ले जा रहे हैं। जो एप्लीकेशन ऑन होता है उस पर जैसे हम कर्सर डालेंगे तो उसका एक छोटा हिस्सा यहाँ ऊपर हमें दिखाई देता है। ये इंडिकेट करता है, ये इशारा करता है कि ये एप्लीकेशन हमारा ऑन है। इस हिस्से को टास्क बार कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे 3 बॉक्स हमें दिखाई दे रहा है। उसमें से पहला बॉक्स कैप्स लॉक बटन के लिए है। जैसे हमारे कीबोर्ड में कैप्स लॉक बटन है, जैसे ये हमारा कैप्स लॉक बटन ऑन होगा तो यहाँ पे CAP लिख करके आएगा। अभी हमारा कैप्स लॉक ऑफ है जिसकी वजह से ये खाली दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे मैं कैप्स लॉक ऑन करता हूँ, यहाँ CAP लिख करके आ जाएगा, ये कैप्स लॉक मैंने ऑन कर दिया है। ये न्यूमेरिक की तरफ इशारा करता है कि हमारा न्यूमेरिक की यानी नंबर वाला बटन हमारा ऑन है। जैसे हम नंबर वाले बटन को ऑफ करेंगे ये यहाँ से गायब हो जाएगा। जैसे हम ऑफ करके दिखाते हैं, ये गायब हो गया। उसके बाद का हिस्सा जो है ये लैंग्वेज बार है। यहाँ पे हम जिस लैंग्वेज को सिलेक्ट करके हम टाइप कर रहे होते हैं, जैसे उर्दू है या इंग्लिश है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं तो वो यहाँ पे दिखाता रहता है कि हमारा अभी कौन सा लैंग्वेज ऑन है। उसके बाद का ये हिस्सा जो है इसको भी पेज स्क्रॉल कहा जाता है। पेज को ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं या डायरेक्टली हम माउस से भी इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद का जो ये हिस्सा है यहाँ पे भी 3 ऑप्शन से दिखाई दे रहा है। सबसे पहले वाले ऑप्शन को मिनिमाइज कहा जाता है, उसके बाद दूसरे ऑप्शन को रेस्टोर डाउन कहा जाता है, उसके बाद क्लोज है। ये मिनिमाइज का मतलब ये है कि जिस तरह हम कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे होते हैं, किसी एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हैं, तो इसको हमको थोड़ी देर के लिए हाइड करना है, छुपाना है या रोक देना है काम को और दूसरा काम करना है, तो यहाँ से हम उसको मिनिमाइज कर देते हैं और उसके बाद दूसरा कोई भी एप्लीकेशन खोल के हम उस पर काम कर सकते हैं। फिर उसको मिनिमाइज करके और फिर इस पर हम आ सकते हैं। उसके बाद रेस्टोर डाउन है। इससे कोई भी एप्लीकेशन पूरी तरीके से बंद नहीं होता है, बल्कि वो मिनिमाइज हो जाता, छोटा हो जाता, छुप जाता है, वो टास्क बार में आकर के छुप जाता है। उसके बाद रेस्टोर डाउन बटन है। ये जैसा कि हमारे पास कुछ PDF में कोई मटेरियल है जिसको हमको टाइप करना है इन पेज में, तो उसको हम कैसे देख करके वहाँ से टाइप करते हैं। एक ही सिस्टम में हमें टाइप भी करना है, उसी सिस्टम में हमारा PDF भी है, तो उस वक्त इसको यूज़ करके हम आसानी के साथ कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये पेज हमारा छोटा हो जाएगा। बगल में हम PDF वगैरह खोल करके PDF ओपन करके यहाँ हम उसको देख करके टाइप कर सकते हैं, या हम काम कर रहे होते हैं और बगल में कुछ चलाना हो, कुछ वीडियो वगैरह देखना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे ये पेज हमारा छोटा हो गया है। यहाँ से हम इसको और भी छोटा करके यहाँ पे साइड में हम कोई भी बुक वगैरह कोई किताब वगैरह खोल करके देख के आसानी के साथ टाइप कर सकते हैं। फिर अगर दोबारा हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये पेज हमारा फुल खुल करके सामने आ जाएगा। जैसे इसको दोबारा टाइप करते हैं ये पेज हमारा सामने आ गया पूरा खुल के। उसके बाद का ये लास्ट वाला ऑप्शन है, ये क्लोज का ऑप्शन है। जैसे यहाँ से हम मिनिमाइज किए थे तो हमारा एप्लीकेशन बंद नहीं हुआ था, बल्कि यहाँ आकर के टास्क बार में छुप गया था। उसके बाद हम दूसरा काम करके फिर उस पे को भी देख सकते थे, इसको भी देख सकते थे, दोनों पे काम कर सकते थे एक के बाद एक पे। लेकिन ये बटन जो है क्लोज का, इस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये पूरा एप्लीकेशन हमारा ऑफ हो जाएगा। उसके बाद फिर से हमको कोई भी एप्लीकेशन पे जिस पे हम काम कर रहे होते हैं उसको फिर शुरू से ऑन करना पड़ता है। तो ये हमारा क्लोज का ऑप्शन हो गया, शुरू से ऑन करके तब दोबारा उस पर काम करना पड़ता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम हाजिर होंगे टूल बार के साथ और उसमें हम बताएंगे कि टूल बार का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, उसको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, उसको हम पूरा इस्तेमाल करके बताएंगे। अगर ये वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे।